Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनकम टैक्स कर लिया था. ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा. जिसने नहीं देखा ये लेक्चर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. ठीक है, इनकम टैक्स का देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इनकम टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स एक्सप्लेन किया था, बाकी पाँचों हेड कुछ नहीं बताया था मैंने. ओके, और हाँ, एक चीज़ छूट गई थी इसकी कि सेक्शन भी इसका याद रखना. सेक्शन 15 से 17 होता है सैलरीज, 22 से 27 हाउस प्रॉपर्टी, 28 से 44 कैपिटल गेन, 45 से 55 28 से 44 पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, 45 to 55 capital gains and 56 to 59 other sources. Okay, we had already discussed this particular topic income tax in our previous session. Okay, so today I have to start with property tax. Property tax क्या होता है? ये सारे हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं. इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन, कॉर्पोरेट टैक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर कि प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लग रहे हैं. ओके, जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स. हमारी प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट मतलब फर्दर जो बिल्डिंग्स बनाता है, उसके बाद आपका ये रेलवेज, रोडवेज जो बनाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाता है, जो भी गवर्नमेंट बनाता है में बिल्डिंग टैक्स पर, उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज्ड ऑन प्रॉपर्टी सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग पब्लिक सर्विसेज सच एज द पुलिस एंड फायर डिपार्टमेंट, रोडवेज. प्रॉपर्टी टैक्स हमारा प्रॉपर्टी पे लगता है, और उस टैक्स से जो पैसा आता है, जो उस टैक्स से कलेक्ट करता है जो गवर्नमेंट, मेनली क्या होता है? पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए. पब्लिक सर्विसेज में हमारा ट्रांसपोर्ट आ गया, रोडवेज आ गया, रेलवेज आ गया, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट्स, ये सब को बनाने में, ये सब की सुविधा और अच्छी करने में हमारा टैक्स का पैसा इन सब चीज़ों में लगता है. ओके, तो मेनली प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ पे लगता है. लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सब पे जो टैक्स लगेगा, जो ओनर है वही टैक्स देगा. शॉपिंग मॉल का जो ओनर है वो टैक्स देगा ही देगा. तो वो जो टैक्स आएगा वो फर्दर किस पे लगेगा? आपका पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करने में. ओके, देन नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन्स टैक्स. कैपिटल गेन्स टैक्स मैंने बता चुका है पहले. ठीक है, जो हमारा जो भी बिल्डिंग है, लैंड है, जो हम सेल करते हैं. ठीक है, अब मेरे पास बिल्डिंग पड़ी है, पुरानी पुश्तैनी बिल्डिंग है, वो हम सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा तो क्या सरकार छोड़ देगी? बोलेगी नहीं, जो भी पैसा आया आप उसका दो, कैपिटल गेन टैक्स दो. तो मुझे वो कैलकुलेट करके मुझे क्या देना होगा? टैक्स कंप्यूट करके देना होगा गवर्नमेंट को. सो दिस टैक्स इज चार्ज्ड व्हेन एन इंडिविजुअल सेल्स असेट्स. असेट्स में क्या आता है? हमारा स्टॉक आता है, बिल्डिंग आता है, लैंड आता है, या कोई भी पुराना जो बिज़नेस हम बंद करने जा रहे हैं. बिज़नेस, अब बिल्डिंग में ही ना कोई बिज़नेस सेटअप होगा, तो वो उस पर अगर हम उसको बंद करने जा रहे हैं या उसको फर्दर हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब दिस टैक्स इज कम्प्यूटेड बाय डिटरमाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन द एक्विजिशन अमाउंट एंड द सेलिंग अमाउंट. देखो, एक्विजिशन और सेलिंग अमाउंट क्या होता है? ग्लिम्स दे देती हूँ इसका अलग से. बोले ना कैपिटल गेन, इसमें इनकम इंक्लूडेड है. इनकम 5 हेड में हम लोग ने पढ़ा था ना. सी, वी हैव स्टडीड फ्रॉम हियर कि इनकम इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 हेड, जिसमें कैपिटल गेन भी आता है. तो इसमें हम कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन का मेरा कितना अमाउंट आ रहा है जो कि हमको टैक्स को देना, जो कि हमको गवर्नमेंट को देना होगा. सो एक्विजिशन अमाउंट होता है वो अमाउंट जिसमें हम वो प्रॉपर्टी को खरीदे हैं, एक्वायर किए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी 1950 में. तो 1950 में फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड खरीदा. ईयर 1950 में लैंड को मैंने ख़रीदा. तो जिस अमाउंट पे ख़रीदा, जो भी अमाउंट पे मैंने जो लैंड को ख़रीदा उस टाइम पे, वो होता है मेरा एक्विजिशन अमाउंट. मतलब जिस टाइम पे हम लैंड को एक्वायर किए हैं, उसे हम प्राप्त किए हैं, उसे हम खरीदे हैं. एंड द सेलिंग अमाउंट, और सेलिंग अमाउंट उस जो अमाउंट उसमें हम उसे बेचे हैं. फॉर एग्जांपल, हमने बेचा है अभी 2020 में. सो 2020 में जो अमाउंट में हम बेचे हैं और 1950 जो अमाउंट में हम खरीदे, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको कंप्यूट करके उसका क्या हम देते हैं? उसका 30% मिल ही जाता है कैपिटल गेन्स का गवर्नमेंट को. फॉर एग्जांपल, कंप्यूट करने के बाद मेरे पास निकल रहा है
फॉर एग्जांपल 25 लाख निकल रहा है, ओके, तो 25 लाख का 30% जाएगा सरकार को, 30% जाता है। तो ये होता है हमारा कैपिटल गेन टैक्स, इसको कंप्यूट करना पड़ता है, ओके। लॉन्ग कैपिटल गेन्स में भी दो तरह के कैपिटल गेन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, जो 12 महीने या उससे कम की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म होता है जो लॉन्ग टर्म 12 महीने या उससे ज़्यादा के हो, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, 12 महीने उससे ज़्यादा के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12 महीने या उससे कम के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया फिक्स्ड है हमारा कि शेयर्स किस में जाएंगे, आपका स्टॉक किस में जाएगा, आपके लैंड एंड बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें इसमें, इसका भी क्राइटेरिया फिक्स्ड है। तो जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें मैं बताऊँगी, ओके। देन next is your corporate tax. This type of tax is levied on domestic companies. This tax is also payable by the foreign corporation whose income arises or is deemed to arise in India, income earned as interest, royalties, etc. देखो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी क्या हुई, जो इंडिया की कंपनी हो, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की जो कंपनी है उस पर लगता है टैक्स। दिस टैक्स इज ऑल्सो पेबल बाय द फॉरेन कॉर्पोरेशन। इवन फॉरेन कॉर्पोरेशंस आर ऑल्सो अलाउड टू पे टैक्स ऑन देम। कैसी फॉरेन कॉर्पोरेशन, जिनका बिजनेस इंडिया में चलता है, ठीक है, वैसी फॉरेन कंपनीज जिनका बिजनेस इंडिया में चलता है उन्हें भी इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। भले वो फॉरेन की कंपनी, लेकिन अगर उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया इंडिया में तो उन्हें भी अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट छोड़ थोड़ी ना देगी। अगर आप इंडिया में जाके पैसा कमाओगे, फॉर एग्जांपल हम कनाडा में, हम इंडिया में गए, हमने पैसा कमाया 2 साल 3 साल, ओके, तो क्या 3 साल के बाद हम वापस अपने कंट्री में आएंगे तो गवर्नमेंट सारा पैसा ले जाने देगी? नहीं, मुझे उस पर टैक्स दे के जाना होगा। तो गवर्नमेंट कहीं से भी नहीं छोड़ती है, वो सब तरफ से ले लेती है। इसलिए फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में उसका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसे भी टैक्स पे करना होगा। वो उस इनकम अराइजेस, या तो इनकम उसकी इंडिया में अराइज हुई है और इस डीम्ड टू अराइज, डीम्ड मतलब माना गया है कि उसकी इनकम इंडिया में अराइज हुई है, ठीक है, तब, और नहीं तो उसकी, अगर उसकी इनकम अराइज हुई है इंडिया में तब। ये दोनों ही केस में फॉरेन कॉर्पोरेशन को भी इनकम टैक्स पे करना होगा, उस पर भी लेवी होगा टैक्स, ओके। इनकम अर्नड एज इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़, इंटरेस्ट के रूप में अगर अर्न किया किसी फॉरेन कंपनी में, रॉयल्टीज़ लाइक बुक्स वगैरह पब्लिश हुई, ठीक है, हमने अपनी बुक्स इंडिया में जाके भेजी, जगह जगह कंट्रीज में मेरी, हमने जाके अपनी बुक्स पब्लिश की और बेची, तो बेचने के बाद जो पैसा, जो रॉयल्टी आया, उस पर हमको टैक्स देना होगा। तो फॉरेन कंपनीज को भी टैक्स पे करना पड़ता है अगर उसका बिजनेस हमारे इंडिया में सेटअप हुआ है तो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट होगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, देन यू आर फ्री टू आस्क, ओके। सो तब तक के लिए रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है। देखते हैं क्या टॉपिक रखते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट टैक्स का भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, अगर होगा तो वो करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Till then, bye everyone, take care.